गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद से संबंधित उन समस्त प्रश्नों को जो पिछली कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। उससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है। ऑप्शन ए पंचायतों की संरचना से, ऑप्शन बी सीट के आरक्षण से, ऑप्शन सी पंचायतों का गठन से, या फिर ऑप्शन डी पंचायतों की अवधि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायतों की अवधि से इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है। ऑप्शन ए 9A, ऑप्शन बी 4A, ऑप्शन सी से भाग 7, ऑप्शन डी भाग 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4A जो है वह आपका मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। ऑप्शन ए वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST, ऑप्शन बी UPSC, ऑप्शन सी भारतीय निर्वाचन आयोग, या फिर ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु एवं सेवा कर परिषद अनुच्छेद 279A से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है वो है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अर्थात मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 130, ऑप्शन बी अनुच्छेद 122, ऑप्शन सी अनुच्छेद 164, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 162। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 164। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेदों में किया गया है, अर्थात जो चुनाव प्रणाली होती है भारतीय संविधान में वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 128 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक, या फिर ऑप्शन सी अनुच्छेद 256 से लेकर अनुच्छेद 259 तक, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 274 से लेकर अनुच्छेद 279 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद बी, जो भारतीय संविधान में चुनाव प्रणाली है वो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में है, इसका प्रावधान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, अर्थात जो भारतीय व्यक्तियों को मत देने का, वोट देने का अधिकार दिया गया है वो किस अनुच्छेद में आता है। आर्टिकल 322 में, आर्टिकल 324 में, या आर्टिकल 326 में, या आर्टिकल 330 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 326 में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 52 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 के तहत, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 148 के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76 के ही तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 63 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148 के तहत, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 280 के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148 के तहत ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 320 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 322 में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 326 में। तो जो भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 324 में किया गया है, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है। ऑप्शन ए 249 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312 के तहत, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 365 के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312 के तहत ही राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना को प्रस्तावित कर सकती है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा को संरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 310 द्वारा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311 द्वारा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312 द्वारा, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 315 द्वारा। अर्थात संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा जो आयोग है उसको संरक्षण प्रदान किया गया है? तो लोक सेवा आयोग को संरक्षण अनुच्छेद 315 के द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अनुच्छेद 312, जबकि लोक सेवा आयोग के लिए अनुच्छेद 315 का प्रावधान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? अब देखिए, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का बात की गई है। इसका ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 313, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। अगर संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315 के तहत ही संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 309, ऑप्शन बी अनुच्छेद 310, ऑप्शन सी अनुच्छेद 311, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 312। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 312 का द्वारा। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कई बार कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो प्रश्न रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन परीक्षा में उनके पूछने का तरीका अलग अलग दिया गया है। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए उन सभी प्रश्नों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अर्थात किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 249 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280 के तहत, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 141 के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280 के तहत ही वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 348। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 315। संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से ही संबंधित है। देखिए, कहीं कहीं लोक सेवा आयोग पूछ लिया गया है, कहीं इसका पूरा नाम संघ लोक सेवा आयोग, और कहीं कहीं यूपीएससी भी दे दिया जाएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 315 ही होगा। अर्थात संघ लोक सेवा आयोग किससे संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? देखिए, यहाँ वित्त विधेयक की बात की है, ना कि वित्त आयोग की। वित्त आयोग बात किया जाएगा तो आर्टिकल 280 हो जाएगा, जबकि वित्त विधेयक है तो वित्त विधेयक ऑप्शन ए अनुच्छेद 145, ऑप्शन बी अनुच्छेद 117, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 134। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 117 के तहत ही वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग को परिभाषा देता है? अर्थात कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की आज़ादी देता है? तो चलिए, ऑप्शन ए दिया गया अनुच्छेद 56, ऑप्शन बी दिया गया अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी दिया गया अनुच्छेद 72, या फिर ऑप्शन डी दिया गया अनुच्छेद 121। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया है? देखिए, वित्त आयोग फिर पूछ लिया गया है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 280 इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? अर्थात किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 321 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 322 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 323 के अंतर्गत, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है? अर्थात संस्था दे दिया गया है और वो किस अनुच्छेद से संबंधित है ये पूछा गया है। कौन सी सही जोड़ी है? चलिए,
ऑप्शन ए दिया गया भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318। ऑप्शन बी दिया गया भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 24। ये देखिए आपने ऊपर पढ़ा था अनुच्छेद 324 के तहत भारत का निर्वाचन आयोग का गठन होता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले भी ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332। देखिए संघ लोक सेवा आयोग आपने देखा था अनुच्छेद 315 में, तो इसकी गलत ही हो जाएगा। ऑप्शन डी महाधिवक्ता अनुच्छेद 351, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो भारत के महाधिवक्ता है इसका साथ अनुच्छेद 165 में भारत के महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। और जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 के तहत दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। देखिए लोक सेवा आयोग, बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पिछले कई बार हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण के प्रति, देखिए फिर जीएसटी परिषद पूछ लिया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात का प्रावधान करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 359। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आपात का जो बात करता है अनुच्छेद 352 करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है, अर्थात जो चुनाव प्रणाली है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक का वर्णन किया गया है। अगर सिर्फ चुनाव निर्वाचन आयोग का बात कर लिया जाए तो वो अनुच्छेद 324 आपने ऊपर पढ़ा होगा, लेकिन पूछा गया है कि चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों के तहत किया गया है। तो ऑप्शन ए दिया गया है अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 128 तक, ऑप्शन बी दिया गया अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक, ऑप्शन सी दिया गया अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 259 तक, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 274 से अनुच्छेद 279 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक की भारत में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं, देखिए अखिल भारतीय सेवाएं फिर आ गई, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 312 ही हो जाएगा। ये सब आपके जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है, अर्थात केंद्र सरकार जो बजट पेश करती है वो किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करती है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 112 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 111 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 113 के तहत, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 110 के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण या रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मनी बिल अर्थात धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन ए दिया गया अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी दिया गया अनुच्छेद 109, ऑप्शन सी दिया गया अनुच्छेद 115, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 113। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110 के तहत भारतीय संविधान मनी बिल अर्थात धन विधेयक परिभाषित करता है, पेश करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ किया गया, अर्थात जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है उनका वर्णन अनुच्छेद किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक किया गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 13 से लेकर अनुच्छेद 36 तक, ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 15 से लेकर अनुच्छेद 39 तक, या फिर ऑप्शन डी संविधान के अनुच्छेद 16 से लेकर अनुच्छेद 40 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है वो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक प्राप्त है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, अर्थात जो भारतीय नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन से संबंधित आज़ादी दी गई है वह किस अनुच्छेद से संबंधित
की गई है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 के तहत ही भारतीय नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से तक वर्णित किया गया है। देखिए ऊपर ही पूछ लिया गया था, देखिए पूछने का तरीका अलग अलग दे दिया गया है। आपकी अनुच्छेद 12 दे दिया गया है और लास्ट अनुच्छेद पूछ लिया है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका प्रावधान किया गया है। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक ही भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। अर्थात राज्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार देगा और उनके पालन पोषण का भी अधिकार देगा। तो वे इसका वर्णन किस आर्टिकल के तहत किया गया है भारतीय संविधान में? तो ऑप्शन ए दिया गया है अनुच्छेद 19 से, ऑप्शन बी दिया गया अनुच्छेद 21 से, ऑप्शन सी दिया गया अनुच्छेद 42 बी या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 27 बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 ए के ही तहत यह प्रावधान भारतीय संविधान ने किया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत रक्षा बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 33 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो रक्षा बलों के लिए, रक्षा बल के कर्मियों के लिए मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है वो अनुच्छेद 33 के तहत किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आपका दिया गया है वो दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? अर्थात जो प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्य हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 80 के तहत, ऑप्शन बी आर्टिकल 343 के तहत, ऑप्शन सी आर्टिकल 51 के तहत या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 356 के तहत। जो भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य है वो आर्टिकल 51 है, अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। अर्थात ये प्रश्न दूसरे रूप में किस प्रकार पूछा जा सकता है ये आपको दिख गया होगा। इसको अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है। इसीलिए आपको यहाँ पर एक ही प्रश्न को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है सभी प्रश्न यहाँ पर ले आए गए हैं, तो आप इस प्रश्नों को देकर कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? देखिए फिर मौलिक कर्तव्य की बात कर दी गई तो आपको पता होगा कि मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए में वर्णित है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मूल अधिकारों के हनन के मामलों में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जाती है? अर्थात अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है, अर्थात रिट दाखिल की जा सकती है? ऑप्शन ए 35 अनुच्छेद, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 33। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 के ही तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में रिट दाखिल की जा सकती है। अगर यही उच्च न्यायालय की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 226 हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अर्थात लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के ही तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के अनुच्छेद 16 में वर्णित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? अर्थात भारत का जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? चलिए ऑप्शन ए दिया गया अनुच्छेद 356 के तहत, ऑप्शन बी दिया अनुच्छेद 352 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370 के तहत या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 315 के तहत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 352 अर्थात अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारतीय संविधान का ... मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद कौन सा है, वह कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान में वर्णित है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम निषेध है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 28 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 23 के तहत ही मानव तस्करी और जबरन श्रम निषेध किया गया है, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? अर्थात कौन सा अनुच्छेद दिया गया है जो मूल अधिकार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। जैसा कि आपको ऊपरी प्रश्न में ऊपर दिए हुए प्रश्न में पता चल गया होगा कि जो भारत के संविधान में मूल अधिकार वर्णन किए गए हैं वो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक ही वर्णित किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 दे दिया गया है जो कि किसी अलग अनुच्छेद से संबंधित है, अलग। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार अपेक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण निषेध आदि की प्रकृति में रिट जारी करने की शक्ति है। ये 5 प्रकार की रिट होती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। तो किस अनुच्छेद के तहत पूछा गया है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में तथा किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में रिटें दाखिल की जा सकती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 26 के तहत। 26 नहीं 226 होगा। ऑप्शन बी इज द राइट। एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ 226 होगा। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से के तहत संविधान के भाग 4 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अर्थात जो भाग 4 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वो किस आर्टिकल के तहत जोड़े गए थे? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 के तहत या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A के तहत। तो आपने ऊपर दिए गए प्रश्न में पढ़ा होगा कि जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए वो अनुच्छेद 51A में जोड़े गए थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कभी कभी इसमें भाग भी पूछ लिया जाता है, तो भाग 4 के तहत, ये आपको याद कर रखना होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अर्थात संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह अधिकार देता है कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए? तो ऑप्शन ए दिया गया अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी दिया गया अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी दिया गया अनुच्छेद 19 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A के तहत सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 144 के तहत कहा गया है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 134 के तहत कहा गया है या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 154 के तहत कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
ऑप्शन डी, एक अनुच्छेद 154 के तहत ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से या स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निजता का अधिकार। जे सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी जो कि सेवानिवृत्त है बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। मुख्य रूप से भारतीय संविधान किस अनुच्छेद से संबंधित था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19A से था निजता का अधिकार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18 से संबंधित निजता का अधिकार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 से संबंधित निजता का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 से संबंधित निजता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत ही निजता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में ही यह मान्यता दी थी कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारत के संविधान में मूल अधिकारों के ... के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया जाएगा। अर्थात भारतीय संविधान में के जो मूल अधिकार हैं इसमें यह वर्णन किया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक हो वो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये किस आर्टिकल के तहत वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 के तहत, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 16 के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 के तहत ही इसका प्रावधान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो आपको पता है होगा कि भाग 4 अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में भाग VA पूछ लिया गया है, तो आपको उसको देखते ही कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पूरे ऑप्शन ध्यान से देखने हैं, फिर इसका राइट आंसर टिक करना है। तो ऑप्शन डी भाग 4A का अनुच्छेद 51A ही मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में मूल अधिकारों का बारे में प्रावधान किया गया है? अर्थात किन अनुच्छेदों के तहत मूल अधिकार दिए गए हैं? तो आपको पता है कि आप अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार वर्णन किए गए हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फंडामेंटल राइट जो आपके आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान, अर्थात जैसे कोयले का खान वान होते हैं, में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जा सकता? अर्थात जो भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको किसी भी कारखाने में काम करना नहीं होगा, काम करने से निषिद्ध कर दिया गया है। अर्थात कोई बच्चा अगर किसी कारखाने में कार्य करेगा तो उसे दोषी पाया जाएगा और जो काम करवा रहा है उसको सजा भी दी जा सकती है। तो चलिए इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 27, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 26, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कारखानों में बालकों के नियोजन से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 24 है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला ये आपका आखिरी प्रश्न भी है, तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? देखिए ये प्रश्न भी रिपीट कर दिया गया है, लेकिन पूछने का तरीका अलग कहा गया है। कहीं भी अगर आ जाए उसमें कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान से भेदभाव से संबंधित अनुच्छेद पूछा जाए तो हमेशा आर्टिकल 15 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये श्रृंखला पसंद आई होगी। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और कुछ भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट के जरिए आप हमको दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।